हर वर्ष रथ यात्रा से पहले हमारे प्रिय भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों पड़ जाते हैं? और जब वे स्वस्थ होकर बाहर आते हैं तो माता लक्ष्मी उनसे नाराज क्यों हो जाती है? आइए सुनते हैं यह मधुर और कम सुनी हुई दिव्य कथा। स्नान पूर्णिमा के पावन दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का 108 कलशों के जल से दिव्य स्नान कराया जाता है। इस भव्य स्नान के बाद तीनों विग्रहों को ज्वर हो जाता है। तब उन्हें अनसर गृह में ले जाया जाता है, जहां 15 दिनों तक उनकी विशेष सेवा और देखभाल की जाती है। 15 दिन बाद जब वे पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं, तब भगवान जगन्नाथ माता लक्ष्मी से कहते हैं, प्रिय लक्ष्मी, मैं बलभद्र और सुभद्रा के साथ गुंडिचा मंदिर जाना चाहता हूँ। वहां भक्तों से मिलूंगा। गुंडिचा माता के साथ कुछ समय बिताकर 2 दिन में लौट आऊंगा। माता लक्ष्मी प्रेम से कहती हैं, आप अभी अभी स्वस्थ हुए हैं, थोड़ा विश्राम भी आवश्यक है। फिर भी यदि जाना ही है तो वचन दीजिए कि 2 दिन में लौट आएंगे। आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। भगवान मुस्कुराकर वचन देते हैं, मैं अवश्य 2 दिन में लौट आऊंगा। अंततः रथ यात्रा का महान दिन आ जाता है। पूरी नगरी उत्सव के रंग में डूब जाती है। ढोल, मंजीरे और शंख की ध्वनि गूंजती है। भक्त नाचते गाते हैं। तीनों देवताओं के लिए भव्य रथ सजाए जाते हैं। भजन कीर्तन के बीच भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। गुंडिचा माता प्रेम और भक्ति से उनका स्वागत करती है। वे स्वयं रसोई में खीर, लड्डू और अनेक दिव्य व्यंजन बनाकर अपने हाथों से प्रभु को परोसती हैं। तीनों भाई बहन वहां प्रसन्नतापूर्वक रहने लगते हैं। इधर श्री मंदिर में माता लक्ष्मी प्रतीक्षा करती रहती है। एक दिन बीतता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 5वां दिन भी आ जाता है, पर भगवान वापस नहीं लौटते। माता लक्ष्मी व्यथित होकर कहती हैं, उन्होंने 2 दिन का वचन दिया था, अब 5 दिन हो गए। क्या मेरी कोई महत्ता नहीं? अब मैं स्वयं जाकर पूछूंगी। उनके आदेश से राजसी पालकी सजाई जाती है। पुजारी, सेवक और वाद्य यंत्रों के साथ माता लक्ष्मी भव्य शोभा यात्रा में गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करती है। नगर में चर्चा फैल जाती है कि देवी लक्ष्मी स्वयं प्रभु को लेने जा रही हैं। उधर भगवान जगन्नाथ को समाचार मिलता है, मैं प्रभु, माता लक्ष्मी क्रोधित होकर आ रही हैं। भगवान चिंतित होकर कहते हैं, मैंने अपना वचन तोड़ा है, अब क्या करूं? और तुरंत मंदिर के द्वार बंद करने का आदेश दिया जाता है। जब माता लक्ष्मी मंदिर पहुंचती हैं और द्वार बंद देखती हैं, तो उनका क्रोध बढ़ जाता है। वे आदेश देती हैं, यदि मेरे लिए द्वार बंद है, तो इनके लौटने का मार्ग भी सरल नहीं होगा। जाओ, इनके रथ नंदीघोष को झकझोर दो। सेवक रथ को हल्का सा हिलाते हैं। कुछ सजावट टूटकर गिर जाती है। थोड़ी तकरार भी होती है, पर अंततः माता लक्ष्मी दुखी मन से लौट जाती हैं। वे मुख्य मार्ग से नहीं, बल्कि एक गली से लौटती हैं, जिसे हेरा गोहिरी गली कहा जाता है। ओडिया भाषा में हेरा का अर्थ है देखना। मान्यता है कि इसी दिन माता लक्ष्मी अपने प्रभु को देखने आई थीं, इसलिए यह दिन हेरा पंचमी कहलाता है। उधर गुंडिचा मंदिर में 6 दिन बीत जाते हैं। 7वें दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का दिव्य संध्या दर्शन होता है। 8वें दिन रथों को वापस श्री मंदिर की ओर मोड़ने की तैयारी शुरू होती है। 9वें दिन बहुधा यात्रा आरंभ होती है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ गुंडिचा माता को प्रणाम कर श्री मंदिर की ओर लौटते हैं। मार्ग में मौसी माँ के मंदिर पर रथ रुकता है, जहां मौसी माँ प्रेम से तैयार किया हुआ ओडिशा का प्रसिद्ध मिष्ठान्न पोड़ पीठा प्रभु को अर्पित करती है। आगे यात्रा बढ़ती है। बलभद्र और सुभद्रा के रथ सिंहद्वार की ओर बढ़ जाते हैं, पर भगवान जगन्नाथ का रथ कुछ समय के लिए गजपति महाराज के महल के सामने रुकता है। जब यह शुभ समाचार माता लक्ष्मी को मिलता है कि उनके प्रिय प्रभु लौट रहे हैं, तो उनका क्रोध धीरे धीरे पिघल जाता है। वे तुरंत बाहर आकर दूर से प्रभु के रथ के दर्शन करती हैं। फिर भेंट मंडप में जाकर अपने प्रिय भगवान से मिलती है। इस पावन मिलन को लक्ष्मी नारायण भेंट कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ माता लक्ष्मी को अपनी पुष्पमाला अर्पित करते हैं। माता श्रद्धा से रथ की परिक्रमा कर दर्शन करती हैं और प्रसन्न हृदय से मंदिर लौट आती हैं। कुछ समय बाद नंदीघोष
रथ भी सिंह द्वारा पहुंच जाता है। नीलाद्रि बीजे के दिन तीनों देवताओं के मंदिर प्रवेश की तैयारी होती है। बलभद्र और सुभद्रा तो मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ को माता लक्ष्मी के आदेश से कुछ समय बाहर ही रुकना पड़ता है। सेवक बाहर से विनती करते हैं, पर माता लक्ष्मी अभी भी थोड़ा रुष्ट होती हैं। अंत में भगवान जगन्नाथ उन्हें मनाने के लिए रसगुल्लों का भोग और सुंदर फूलों की माला अर्पित करते हैं। प्रेम से पिघलकर माता लक्ष्मी उन्हें क्षमा कर देती है और दोनों मुस्कुराते हुए साथ में मंदिर में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार रथ यात्रा की यह मधुर लीला हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम में रूठना भी है और मनाना भी। यही प्रेम का सौंदर्य है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।